साउंड टेक 7 एक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चैनल भोपाल में बैठ करके ये डिबेट कर रहा हूं। तो एक शेयर हो जाए भोपाल सुमन भाई। में हूं इस वक्त, तो सारी चीजें देख रहा हूं, समझ रहा हूं। और विनोद भाई ने चूंकि हाँ जी बिल्कुल आपने शेयर का कहा था, तो ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के ऊपर है। कहते हैं ना, दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। ये लोग गमले में उगे हुए लोग हैं, ये जंगल की बात कर रहे हैं आज की डेट में। तो मेरा तो 3-4 चीजों में बड़ा स्पष्ट मानना है आरपी सिंह साहब। अच्छे भले इंसान हैं आप, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो मैं आपको पहले 3 स्थितियां क्लियर कर दूं। हमारे यहां अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहां भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं और होंगे। हमारे यहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। तीनों जगह पर हमारे यहां स्थितियां बिल्कुल क्लियर हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने से पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हार मान ली है। उन्होंने साफ कहा, सही पकड़े हैं, कि कमल के निशान को देख लो। कमल का निशान लोगों ने कर्नाटक में भी देखा, कमल का निशान लोगों ने हिमाचल में भी देखा, और कमल के निशान के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने 10-10 दिन, जब मणिपुर पूरा खून से लथपथ था, मणिपुर लाल था, वहां की महिलाएं नंगी करके परेड की जा रही थी, उस ड्यूरेशन में नरेंद्र मोदी जी कमल के निशान को लेकर के 10 दिन रोड शो कर रहे थे कर्नाटक में। उसके बाद भी वहां की जनता ने कहा कि मोदी जी अब आप चलो, आपको याद रखेंगे। आपका सूर्य अस्तांचल की ओर है, आपका सूर्य छिप रहा है, आप जाइए यहां से, कृपा कीजिए। और वहां की जनता ने हमें एक भारी बहुमत दिया। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी यहां झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं तीनों राज्यों में। और लगातार मोदी जी यहां पर अपनी भाषाई संयम को भी खो दे रहे हैं, कांग्रेस को उल्टा सीधा कहने के चक्कर में, और अपने लोगों को भी बेइज्जत कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप बताइए विनोद जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, संजय भाई भी बताएंगे कि आज तक 1952 से कोई एक ऐसा चुनाव बता दीजिए जिसमें कोई पदेन मुख्यमंत्री हो और वो चुनाव लड़ना चाह रहा हो, उसका पहली लिस्ट में चुनाव में नाम ना हो। कोई, चाहे कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, भाजपा का, किसी भी दल का, आप बता दीजिए। पहली बार शिवराज सिंह चौहान को बेइज्जत करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, बेइज्जत करके। वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर पे भरोसा कर लिया इन लोगों ने, लेकिन माधवराव सिंधिया के लड़के, क्या नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा नहीं किया। आपके सामने है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विभीषण कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर राव, शिवराज सिंह चौहान, बाकी सारे नेता लगातार उनको और उनके साथियों को विभीषण कह रहे हैं। इनको यहां पर चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आखिरी में देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है, वो कौन सा रेलवे स्टेशन, रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन बनाया था ना नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले, उसी क्षेत्र से ये लोग विधानसभा का चुनाव मोदी जी को लड़ाएंगे और भोपाल से या ग्वालियर से लड़ा देंगे अमित शाह को। क्या बढ़िया था गुरु। से बताऊं आरपी भाई, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम। बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बोलिए, कंप्लीट करिए, बोलिए 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 बोलिए। अरे आपका छूटा, बोलिए दोस्त। जी जी जी। और मैं दूसरी बात जो आपसे मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था, नहीं क्या पूछा था आरपी सिंह जी, मैं सुन नहीं पाया था। मैं आपको एक चीज खाली कह देता हूं कि एक बड़ा पुराना सा और शेर याद आ गया आपके लिए आरपी सिंह जी। अच्छा ठीक है। कहते ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में नरेंद्र मोदी चढ़ते हुए सुबह के 9 बजे के सूरज थे, 2019 में नरेंद्र मोदी 2 बजे के सूरज थे, और अब 2023 और 24 में नरेंद्र मोदी 5 बजे के सूरज हैं और 24 में 6 बजे के सूरज हो जाएंगे।
यानी डूबते हुए सूरज हैं, इनके ऊपर इनके अपने लोग अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये दोबारा से कमल निशान को लेकर के आ रहे हैं। ओके, आरपी सिंह जी बोलिए जल्दी से। कहां चला गया था इनका कमल का निशान, जब सिर्फ कहते थे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। आरपी सिंह जी बोलिए। मानक भाई, मैं आपको राजीव शुक्ला जी का बयान भेज दूंगा। मैंने नाम लेने से हिचकिचाता है, मुझे नाम लेना पड़ रहा है। उनका बयान भेज दूंगा। उन्होंने स्पष्टता से कहा हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर, वो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज है, हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है। मैं आपको अभी तुरंत जैसे मेरा पाठ खत्म होगा मैं आपको उनका बयान भेज दूंगा आपके ध्यान के लिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सर मैं आपको बताता हूं, पहली चीज तो आरपी सिंह साहब पता नहीं कौन से मति भ्रम का शिकार है, जैसे भाजपा में मोदी जी मति भ्रम का शिकार हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो हैं वो कुमारी शैलजा है, राजीव शुक्ला नहीं है। राज्यों में नहीं है, पूरे देश में ही खत्म है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। दिक्कत तो ये है, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार है। इसीलिए अब कमल की बात होने लगी कि कमल, चूंकि उनको पता है कमल मुरझा रहा है, तो वो आवाज़ दे के कहना चाहते हैं उसमें पानी वानी डालो, मुरझा ना पाए, इसलिए पानी डालने के लिए कह रहे हैं। वो कमल पूरी तरह से मुरझा चुका है। चूंकि इन्होंने अभी देखिए, आपने मुद्दे की बात की थी तो बीजेपी प्रवक्ता हमसे कह रहे मुद्दा, अपना मुद्दा नहीं बता पा रहे। अरे हमारा तो मुद्दा है राष्ट्र के मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे पूरा भाग जो इंडिया गठबंधन बना है। अब उस मुद्दे पे तो आप तो बोलना नहीं चाह रहे। हम तो बार बार बोलते हैं हमारा मुद्दा महिला है, बेरोजगारी है, किसान है, युवा है। इस मुद्दे पे आप क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि आप महिलाओं का ही सम्मान नहीं करना चाहते। आपके ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महिलाओं के लिए आपने बोला हम बड़ा आपने माहौल बनाया, महिला रिजर्वेशन ला रहे हैं, महिला रिजर्वेशन ला रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छा, लाइए लाइए। हमने थपथपाया भी, और लेके क्या है आप? जब महिला रिजर्वेशन आपने टेबल पे रखा तो उसमें कह दिया नहीं नहीं दे तो रहे हैं लेकिन देंगे नहीं। इसमें हमने कह दिया है कि पहले जनगणना होगी, जो जाति जनगणना आप कराना नहीं चाहते, फिर कह दिया फिर जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब हम जाके देंगे। तो हम तो कह रहे थे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया? चाहते तो उसी समय दे देते ना, तुरंत के तुरंत। आप नोटबंदी 15 मिनट में कर सकते हैं, लॉकडाउन 15 मिनट में लगा सकते हैं, 3 घंटे में किसान का बिल पास कर सकते हैं, लेकिन महिला बिल आपको पास करने के लिए, जबकि विपक्ष पूरा आपके समर्थन में है, विपक्ष कह रहा है महिला बिल लेके आइए। पहली बार आपने देखा होगा विपक्ष ने कहा कि महिला बिल लेके आइए, उसमें ओबीसी को भी कोटा में कोटा डाल दीजिए, आपने उनका दलित समाज को भी डाल दीजिए, आप अल्पसंख्यक महिलाओं को भी डालिए। नहीं डाला, उसके बाद भी सबने समर्थन किया कि चलो इंतजार करेंगे, जब हमारे पास संसद होंगे, हमारी ताकत होगी तो हम उसमें ओबीसी डाल लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्लोज क्यों लगा दिया कि तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 2024 में नहीं मिलेगा, अब मिलेगा जाके 30, 32, 33, 7-8 साल बाद। अब 7-8 साल बाद तो आप जानते ही हो हम आप कहां होंगे। तो इसलिए सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि आप महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के साथ नहीं है, और वो आप साबित कर चुके हैं। अब बोलो मत, अब बोलोगे तो आज जो व्यूअर देख रहा है वो आप पे नाराज हो जाएगा। जब आप मणिपुर की बात होगी तो आपको चुप्पी माननी पड़ेगी, हाथ जोड़ के। जब मैं बोलूंगा तो आप हाथ जोड़ के बस सुनते रहिए, क्योंकि सबने देखा है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था और आप चुप्पी साधे हुए थे। सबने देखा है पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, आपने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। आदिवासी समाज से महिला आती है, वो क्यों नहीं बुलाया आपने? देश की प्रथम महिला थी, आप नहीं बुलाया आपने। सबने देखा पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूर पे महिलाएं, पहलवान महिलाएं देश के लिए जो मेडल जीत के आई थी, वो अपना न्याय मांगने के लिए बैठी हुई थी। कौन सा मंत्री आपका गया? हर आधे वहां पे 100 मीटर पे, 50 मीटर पे कितने कैबिनेट मंत्री आपके रहते हैं? क्या घर से निकल के पैदल जाते तो उनके पास पहुंच जाते, उनकी मदद के लिए? गया कोई मंत्री नहीं गया। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 मिनट आपने सिर्फ महिलाओं पे बोला। नहीं महिला, अरे देश क्या है, वजह क्या है? ये वजह ये है आज मुद्दा कुछ और था। मुद्दा यही है, यही मुद्दा सरकार, मुद्दा चुनाव है ना। पीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा, आप पीएम के चेहरे से 4-5 चुनाव हार चुके यूपी में। मैं आपको बता रहा हूं, ये मान के चलिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है। हमारे पास तो पीएम के चेहरे बहुत सारे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश से सबसे मजबूत नेता आने वाले देश के, और उत्तर प्रदेश के जिसको सभी जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनका इतना बड़ा चेहरा है, वो पीएम बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? उनके पास वोट है, 36% वोट है उनके पास वहां पे। यू आर राइट ब्रो। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, मैं अगर पलट के सवाल पूछ रहा हूं तो घोसी में अभी उपचुनाव हुआ जिसमें डबल इंजन की सरकार लगी हुई थी, प्रशासन लगा हुआ था, दिल्ली लगा, लखनऊ लगा, उसके बाद भी आप करीब 43,000, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में कितने वोट ही होते हैं? 43,000 वोट से बुरी तरह हार गए, कोई वोट देने को तैयार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि आप समाज में निकल के चले जाइए, रोड पे 100 लोगों से पूछोगे, कहेंगे हमको बीजेपी नहीं चाहिए। कहां की बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए उन्हें, समाजवादी के अलावा दूसरा चाहिए ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि मुद्दे खत्म हो गए, उनके पास मुद्दे बोलने को नहीं है,
फिर देखिए 10 साल की सरकार होने को आई है, फिर 1970 में था, 1980 में था, 1947 में था। अरे आप बताइए ना कि आपकी सरकार है, आपने क्या किया 10 सालों में? आप बार बार इनसे पूछो तभी बोलेंगे हमने शौचालय बनाया, और ये भूल जाते हैं कि शौचालय इन्होंने बनाया है कि या तो दीवार नहीं है या पानी नहीं है। अरे हम तो कहते Once more! हमने जनेश्वर आवास योजना के ग्राम बनाए हैं, जाके देखिए हजारों गांव, पूरी सड़कें हमने सीमेंटेड कराई थी, सीमेंटेड रोड है, सारी लाइट है, बिजली है, वहां पे आप सोलर लाइटें लगी। प्रवक्ता बीजेपी के वो खुद ही जानते हैं, अंदर से खुद ही बोलते होंगे क्या रोज मुझे वहां पे बचाने के लिए बीजेपी को जाना पड़ता है, कोई काम तो करते नहीं है, मैं परेशान हो गया उनको डिफेंड कर करके। अकेले में यही बोलते होंगे, लेकिन हम नहीं बोल पाएंगे, मजबूरी है। विनोद जी अभी आ रहा हूं। गजब बेइज्जती है। देखिए होता क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि फिसल गए तो हर हर गंगे। सच बात यह है कि लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाए तो अब हर हर गंगे कह रहे कमल के निशान पर पोल करो, फलाने पर पोल करो, हम प्रत्याशी ऐसे देंगे। भारतीय जनता पार्टी यहीं पर अगर तीनों राज्यों में चेहरा दे देती तो आप कहते थे कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम पार्टी है, विपक्ष के पास कहां चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं दे रही है तो भाजपा की जो है वो चुनावी रणनीति का हिस्सा है, और अगर विपक्ष चेहरा ना दे इंडिया के गठबंधन का तो विपक्ष हताश है, निराश है, मोदी के सामने चेहरे की कमी है, मोदी के सामने ये है। तो ये जो दोहरा मापदंड है ना, ये मेरे ख्याल से थमना चाहिए। आज आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर 3 राज्यों में हमने चेहरे दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए आप सब लोगों को मिलकर के कि उनकी रणनीति नहीं है, उनकी हताशा है, निराशा है, और इसी वजह से ये अपने केंद्र के मंत्रियों को 6 महीने पहले ही चुनाव में उतार रहे हैं। वो केंद्र के मंत्री क्या अपना काम कर पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी उनको अपनी जगह, उन मंत्रियों की जगह पर उनके विभाग को किसी दूसरे आदमी को देंगे? क्या उनका विभाग किसान जैसा विभाग, जो एग्रीकल्चर जैसा विभाग डिफंक्ड नहीं होगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, प्रहलाद पटेल का विभाग डिफंक्ड नहीं होगा? या फग्गन कुलस्ते का जो लोकसभा है वो डिफंक्ड नहीं होगा? इन सारी बातों को लेकर के अगर यही काम कांग्रेस ने कर दिया होता मानक भाई, तो आज की डेट में पूरा का पूरा मीडिया शोर मचा रहा होता कि अपने क्या नाम जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने हार मान ली। आज की डेट में कहना होगा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ने से पहले भाजपा की हार स्वीकार कर ली है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।